प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के छठे भाव में शुक्र स्थित होने पर कैसा प्रभाव देते हैं यह बताने वाला हूँ। जब भी कुंडली में छठे भाव में शुक्र बैठेंगे तो ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह है, जीवन में भोग विलास सुख सुविधा के कारक ग्रह बनते हैं। जब ये शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएंगे तो इन सभी क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव देंगे और जीवन में ये शुक्र का कैसा प्रभाव मिलेगा, आज इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ ऋषि इस शुक्र के विषय में क्या कहते हैं उसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, आपको इस शुक्र का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही रोचक वीडियो प्रतिदिन देता रहता हूं जो आपके उपयोगी भी हो और आपके जीवन में कार्य भी आ सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको छठे भाव में स्थित शुक्र का फल बताता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिसकी भी कुंडली में छठे भाव में शुक्र होगा, ये बात तय है कि ऐसा व्यक्ति अधिक खर्चीले स्वभाव का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठे शुक्र व्यक्ति को भोग विलास और ऐश्वर्य में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति का स्वभाव यही होता है कि वो अपने आप को सुखों में जीवन जीना चाहता है, सुखों में रखना चाहता है। इसीलिए छठे भाव में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः अपने सुखों पर, अपने रहन सहन पर, अपने पहनावे पर अधिक खर्च करता देखा गया है। कई बार खर्च की मात्रा अपनी आय से अधिक भी होती है, यानी ऐसे व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उससे अधिक मात्रा में धन का खर्च कर देता है, जिसके कारण कई बार धन को लेकर के जो मैनेजमेंट है वो ऐसे व्यक्ति का बिगड़ जाता है। अब ये बात ठीक है कि शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक है और अपने सुखों पर व्यक्ति खर्च करे तो परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तब है जब ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च कर दे, जो कहीं ना कहीं ये छठे भाव का शुक्र करवाता भी देखा गया है, जिसके कारण थोड़ी चिंता और परेशानी ऐसे व्यक्ति को धन को लेकर के अवश्य हो जाती है, क्योंकि धन का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। इसके उपरांत अगर आप इस छठे भाव के शुक्र को देखेंगे तो ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ ऋषि है, फिर वो जीवनाथ हो, काशीनाथ हो, कल्याण वर्मा हो, ढूंढीराज हो या खान खाना हो, महेश आदि सभी ने केवल एक वाक्य इसमें कहा है कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु कभी समाप्त नहीं होते, यानी ऐसे व्यक्ति की जो शत्रु की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी छठे भाव में बैठ करके ये शत्रुओं के लिए या शत्रुओं से रक्षा के लिए शुभ परिणाम नहीं देते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अन्य से फिर अच्छा नहीं रहता है। शुक्र भी कहीं न कहीं काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये बात आप जानते हैं। दूसरा भाव हमारे कुटुंब को प्रदर्शित करता है और सातवां भाव हमारी पार्टनरशिप को, जिससे हम बातचीत करते हैं, जिससे हम अपने संबंध बनाते हैं, उनको प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये दोनों ही भाव हमारे रिश्तों के हो जाते हैं, और छठे भाव में शुक्र बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर हो ही जाएंगे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के संबंध अन्य से खराब रहे और खराब संबंधों के चलते ऐसे व्यक्ति के अन्य शत्रु बन जाए, अधिक शत्रु बन जाए, ये कोई बड़ी विचारणीय बात नहीं, बड़ी कोई ऐसी बात नहीं जो इस पर आश्चर्य किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा हो जाता है कि अन्य से थोड़ा तालमेल में कमजोरी देखी जा सकती है, और इसी का परिणाम ये होता है कि शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके उपरांत जैसा मैंने कहा कि छठे भाव का सूर्य शुक्र कमजोर होता है, तो कमजोर किस लिए होता है ये भी आप जान गए होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अगर बना ले तो उसमें छठे भाव में कन्या राशि आती है।
अब भले ही ये शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च राशि में क्यों ना बैठ जाए, इसका प्रभाव कमजोर ही रहेगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे शुक्र नीच राशि का प्रभाव अवश्य से प्रदान करेंगे जो काल पुरुष की कुंडली में ये होते हैं। और इसी के कारण अन्य से संबंध में कमजोरी, धन को लेकर के चिंता, अधिक खर्च कर देना जो परेशानी का कारण बने, मनी मैनेजमेंट में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, प्रायः जिसके छठे भाव में शुक्र बैठे हो उसे जो जीवन साथी मिलता है कहीं ना कहीं झगड़ालू या फिर बात बात पर गुस्सा करने वाला मिलता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि शुक्र जहाँ पर बैठते हैं उसके अगले भाव को शुभ करने का प्रयास करते हैं, इसलिए छठे भाव में बैठकर सप्तम भाव को बचाने का कार्य अवश्य करते हैं। यानी अगर शुक्र छठे भाव में है तो वैवाहिक मतभेद देंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा कमजोर अवस्था अन्य ग्रहों की नहीं है तो शुक्र ये विवाह को टूटने नहीं देंगे, विवाह को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। जैसा भी वैवाहिक जीवन हो ऐसा व्यक्ति उसे बनाने का, उसे चलाए रखने का कार्य अवश्य करेगा। तो बस इस एक कार्य के लिए शुक्र अच्छे होते हैं। अन्यथा जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि हैं सभी ने एक शब्द में, एक स्वर में इस शुक्र को खराब कहा है, क्योंकि ये अधिकतर स्थितियों में कमजोरी उत्पन्न करता देखा गया है। न केवल ये स्वास्थ्य के लिए कमजोर है, धन के लिए कमजोर है, व्यक्ति के चरित्र को भी ये खराब करता है, चारित्रिक स्थिति के लिए भी ये कमजोर है। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है। ऐसा व्यक्ति कई बार स्वार्थी हो जाता है, क्योंकि शुक्र स्वयं के ऊपर भोग विलास में खर्च करवाने की प्रेरणा देता है या फिर इस तरह का शौक बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के सुखों पर खर्च करे, स्वयं के रहन सहन पर तो खर्च करे, लेकिन अन्य की बातें का नहीं भी सुने और अन्य पर ध्यान भी न दे। ये प्रभाव ये शुक्र देता देखा गया है। फिर साथ में इसी शुक्र के प्रभाव के चलते ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग हो जाए, ये सब प्रभाव देखने को मिल जाता है। साथ में किसी महिला की, किसी स्त्री की कुंडली में अगर ये शुक्र होगा तो आप ये भी देख पाएंगे इस शुक्र के चलते उन्हें गायनिक प्रॉब्लम कुछ जीवन में आ सकती है। गर्भपात आदि के योग किसी महिला की कुंडली में शुक्र बनाता देखा गया है, तो उसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र ऐसा नहीं कि पूरी तरह खराब होता है, लेकिन केवल कुंडली का एक छठा भाव ऐसा है जहां पर शुक्र अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे सकते। आप जानते हैं मैंने भी एक पूर्व में बहुत समय पहले एक शॉर्ट वीडियो आपको दी थी। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शुक्र देव ने भगवान शिव की पूजा आराधना करके, उनको प्रसन्न करके उनसे केवल एक वरदान मांगा था कि वो छठे भाव का परिणाम अच्छा दे सके, क्योंकि बाकी कुंडली के सभी भाव का प्रभाव शुक्र अच्छा ही देते हैं। केवल उन्होंने प्रार्थना की थी कि छठे भाव का परिणाम मैं अच्छा दे सकूं, और भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना को अस्वीकार करा और उनको छठे भाव में यही कहा कि आप छठे भाव में कभी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब इस अवस्था में भी फिर भी शुक्र को अब पूजा आराधना की थी तो वरदान में केवल ये प्राप्त हुआ कि उनके जो दोनों लग्न है, यानी वृषभ लग्न और तुला लग्न, इन दोनों लग्न में शुक्र छठे भाव में बैठ करके भी अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न में छठे भाव में शुक्र अपनी ही राशि के रहेंगे और तुला लग्न में छठे भाव में शुक्र की उच्च की राशि आएंगी। परिणाम स्वरूप केवल अपने लग्नों में शुक्र छठे भाव में खराब असर नहीं देंगे, अन्य कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि क्यों ना हो, छठे भाव में स्थित शुक्र खराब है, खराब प्रभाव देंगे, व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य करेंगे, पर स्त्रीगामी बनाएंगे। अगर लग्न आदि कमजोर हो जाए तो प्रायः ऐसा व्यक्ति एक से अधिक संबंधों में फंस जाए, ये प्रभाव भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसे ही लोगों की लव मैरिज की जो चाहत है वो अधिक देखने को मिलती है। अगर चंद्रमा और पंचमे सप्तमे सहयोग करे तो ऐसे अधिकतर स्थितियों में ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज हो जाती है। अब ये सब तो ठीक स्थिति है कि मैं आपको एक एक करके सब बातें बता चुका हूँ, लेकिन एक आखिरी बात बता देता हूँ जो इस शुक्र के प्रभाव के चलते देखने में आई है। अब किसी पुरानी पुस्तकों में तो ये बात नहीं, लेकिन अनुभव में आई है। अगर आपकी कुंडली में तो आप एक बार इसे मिला करके अवश्य देख सकते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक है, ये आप जानते हैं। किसी पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख देने का कार्य भी यही शुक्र करते हैं। एक बात आप कुंडली में मिला करके देखिए, जिनकी भी कुंडली में शुक्र छठे भाव में होंगे, किसी पुरुष की कुंडली में, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पुरुष की कुंडली में छठे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं
तो ये शुक्र विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़े। विवाह के पहले ऐसा व्यक्ति कितना ही धन क्यों ना अर्जित करता हो, विवाह के बाद इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और धन आदि के लिए भी चिंता का विषय बहुत अधिक बन जाएगा। अगर आपकी कुंडली में है तो आप इस शुक्र के प्रभाव को अवश्य मिला करके देखिए। अनुभव में आया है, आपको कैसा प्रभाव मिला आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। इसके साथ में ये शुक्र थोड़ा व्यक्ति को अलग स्वभाव का बनाता है। कहने का मतलब है जैसा अन्य लोग करते हैं वैसा ये व्यक्ति करना नहीं पसंद करता। ऐसे व्यक्ति को रंग आदि भी ऐसे पसंद आते हैं जो अन्य को प्रिय ना लगे, अन्य को पसंद न आए। जैसे अगर कोई व्यक्ति सामान्य सफेद आदि कपड़े पहनता हो तो ऐसे व्यक्ति काले, नीले और ऐसे अलग कलर जिसे अन्य पसंद ना करे, ऐसे कुछ कपड़े पहनना पसंद करेंगे। ये छठे भाव के शुक्र का प्रभाव देखने को अवश्य मिला है। छठे भाव में शुक्र हो ऐसा व्यक्ति बहुत भोजन करता है, जिसके कारण वजन भी बढ़ता है, वात रोग भी होते हैं, गुप्त रोग भी होते हैं, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि का शिकार ऐसे व्यक्ति को होना पड़ता है। इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जीवन में शुक्र का प्रभाव अच्छा मिले उसके लिए अपने लग्नेश को मजबूत रखना, चारित्रिक रूप से स्वयं को मजबूत रखना बहुत आवश्यक रहता है। इन सब बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। छोटी कन्याओं को, विशेषकर 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन करवाना भी अच्छा रहता है। इन सब कार्यों से जुड़ा जाए तो जीवन में अच्छा प्रभाव रहेगा और कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव में कमी आएगी। गो सेवा करना चाहिए। गो सेवा करने से इस शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता देखा गया है। बाकी आपको जो मैंने बातें इस शुक्र के विषय में बताई है अपने जीवन पर कितनी लागू होती नजर आई, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव छठे भाव में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।